हेलो टूडल्स, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे इजी पीजी वेरी इजी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 का सेशन 1। अगर आपने यूनिट 2 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और यूनिट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके चेक करो और जल्दी से चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लो। तो अभी हम पढ़ेंगे सेशन 1 में एनाटॉमी ऑफ नेल, हैंड एंड फुट। तो बच्चों, एनाटॉमी क्या होता है? आज हम पढ़ेंगे नेल्स, हैंड और फुट का इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको पता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स में दो डिफरेंट तरह के हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। फिजियोलॉजी हम हमारी आउटर लुक को पढ़ते हैं कि वो बाहर से कैसा दिखता है कोई भी हमारा बॉडी पार्ट, और हम एनाटॉमी में हम इंटरनली पढ़ते हैं कि उस बॉडी पार्ट में किस किस तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। तो शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी जीवन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हर शरीर को आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन किया जाता है, वही हम एनाटॉमी में हम इंटरनली पढ़ते हैं। उसके बाद है ब्यूटी थेरेपिस्ट विभिन्न टूल्स एवं इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं। इनके उचित उपयोग के लिए शरीर संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है, मतलब कि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, ताकि हम जैसे ब्यूटी थेरेपिस्ट अगर आप अपना करियर चूज़ कर रहे हो तो आपको इसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम तो आपने छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो, आपने देखा होगा कि हमारी बोन से जो हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है उसे ही हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। जैसे कि कंकाल तंत्र, आपने अपने साइंस लैब वगैरह में भी देखा होगा कंकाल, तो उसे ही हम इंग्लिश में स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो कंकाल तंत्र शरीर को आकृति देता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, और उदाहरण के लिए खोपड़ी, मस्तिष्क, खरीद के तथा फेफड़ों, मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करता है। आपको पता है कि हमारे जो रिब केज के अंदर हमारे लंग्स होते हैं और बैकबोन के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो ये सब जो हमारे सॉफ्ट इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करती है हमारा स्केलेटल सिस्टम, जैसे कि हमारा हार्ट, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड एटसेट्रा। ठीक है, ये सब को हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है इंटरनल बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम होना जरूरी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद है कंकाल तंत्र पेशीय तंत्र, मतलब कि मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलकर कार्य करता है तथा हमें हिलने चलने में सहायता करता है। आपने देखा होगा कि हमारी जो बॉडी है, जैसे कि आप अपना हाथ का एग्जाम्पल ले लो, तो आपके हाथ में बोन भी है और मस्कुलर सिस्टम मतलब मसल्स भी हैं। आप अपना हाथ देखोगे तो ऐसे वर्क करता है, तो ये आपके देखो इसमें हमारी बोन्स भी हैं और मसल्स भी हैं, स्किन है, तो आप ऐसे जो हिला पा रहे हो वो मस्कुलर बॉडी, जो मस्कुलर सिस्टम है और बोन्स की दोनों मिलकर कार्य करते हैं। मतलब इनमें जो आप अपना हाथ हिला पा रहे हो उसमें दो चीज़ें वर्क कर रही हैं, बोन्स के साथ आपकी मस्कुलर सिस्टम भी वर्क कर रहा है। तो इसमें हमें यही बता रखा है। उसके बाद है कंकाली तंत्र निम्नलिखित से मिलकर बनता है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि कंकाल तंत्र कैसे बनता है, तो हड्डियों से मिलकर बनता है। हड्डियाँ यह हमारे शरीर का ढांचा बनाती है, मतलब आपके शरीर का जो ये पोस्चर बनाती हैं, पूरी आपकी बॉडी कैसे लगेगी, तो इसमें सबसे बड़ा मेन रोल जो होता है वो बोन्स का होता है। उसके बाद हमारी, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे शरीर में टोटल कितनी बोन्स हैं, कितनी हड्डियाँ हैं, तो हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ हैं। उसके बाद है बोन मैरो। आपको पता होगा कि आपकी जो बोन्स हैं उनके बीच में बोन मैरो होता है, जिससे जैसे जो आपकी दो बोन्स के अंदर जो जॉइंट होता है उसके बीच में बोन मैरो होता है। ठीक है, जिससे कि जो आपकी बोन्स है वो अच्छे से हिल पाती हैं, हिलती हैं। जैसे कि इसका बता रखा है कि ये एक लचीला, मतलब वही लचीला ऊतक है जो लंबी हड्डियों के अंदर होता है। मतलब कि ये जो आपने देखा होगा हमारी जो नी है, ठीक है, नी के अंदर जो है यहाँ पे बोन मैरो होता है, आपके एल्बो के अंदर होता है, नी के अंदर होता है, और जो मतलब लॉन्ग बोन्स हैं उनके अंदर होता है। उसके बाद है ये हमारी एल्बो हो गई ना, इसके अंदर है जो हमारे पैर है, नी के अंदर आपको बोन मैरो मिल जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। जिस बिंदु पर दो हड्डियां जुड़ी होती हैं, मतलब कि जो आपका एल्बो जॉइंट है, ये हमारा एल्बो जॉइंट है, ये इस यहाँ पे भी जो हमारी दो हड्डियां हैं ये जुड़ी हुई हैं, इसे हम जॉइंट बोलेंगे। उसके बाद है कार्टिलेज। यह एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है जो जोड़ों में पाई जाती है। ये उन उत्तकी को सहारा देती हैं जो नवीनीकृत नहीं हो सकती। मतलब कि ये कनेक्टिव टिश्यू ऐसा है जो हमारे जो दूसरे टिश्यूज़ हैं वो मतलब ग्रो होकर नए नए बन सकते हैं, उनके बीच में उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें सहारा देती हैं, तो उसे बोलते हैं कार्टिलेज। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जो नए कनेक्टिव टिश्यूज़ नहीं बनते हैं उन्हें ये सहारा देती हैं। उसके बाद है टेंडन। ये उत्तक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, वही जो हमारी ये जो मसल्स है, जैसे कि आपने मसल्स देखा होगा, ठीक है, मसल्स को बोन्स के साथ कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है। ठीक है, लिगामेंट्स, ये उत्तक हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, लिगामेंट्स भी आपने सुना होगा। तो ये सब हमारे जो कंकाली तंत्र, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, इन सब जो पार्ट से मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बढ़ता है। उसके बाद है हमारे हाथ में कुल 27 तथा बाजू में 3 हड्डियाँ होती हैं। हमारे हाथ में, ये जो हमारा हाथ है इसमें टोटल 27 बोन्स हैं और हमारी बाजू में 3 हड्डियाँ हैं।
मतलब एक ये हमारी ये वाली जॉइंट हो गया, एक ये जो एल्बो जॉइंट हो गया, ये 3 हड्डियों से मिलकर हमारा पूरा ये जो बाजू हाथ बने हुए हैं। और हमारे टोटल हाथ में जो फिंगर्स को मिला के टोटल 27 बोन्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैनिक्योर तथा पेडिक्योर में मालिश की जाती है। ये कंकाल तंत्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। आपने अगर मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रही हूँ, यूनिट 1 में हमने मैनिक्योर पेडिक्योर मेहंदी वगैरह के सबके बारे में पढ़ा। तो हमने ये भी पढ़ा था कि मैनिक्योर और पेडिक्योर से हमारे जो हाथ वगैरह है वो सुंदर दिखने लग जाते हैं और हमें रिलैक्सेशन देते हैं। तो इसी से ही हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है मैनिक्योर पेडिक्योर से हमें रिलैक्स करता है, हमें रिलैक्स फील होता है। तो हम जो मैनिक्योर पेडिक्योर में कौन कौन से मतलब जो हम मालिश करते हैं उनके क्या क्या लाभ हैं, तो यही हम पढ़ेंगे कि मालिश के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। जैसे कि अगर किसी जोड़ में अकड़न आ गई है, मतलब वो रुक गया है, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको जो जकड़न उसे कम करती है, दर्द कम होता है तथा शक्ति बढ़ती है मैनिक्योर और पेडिक्योर की मालिश से। उसके बाद है मांसपेशियों में लचीलापन बढ़ता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद है मांसपेशियां तथा नसों में सूजन कम होती है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके पैर वगैरह सूज रहे हैं और आप मैनिक्योर या पेडिक्योर करवा रहे हो, मतलब हाथ पैर वगैरह अगर आपके सूज रहे हैं तो मैनिक्योर पेडिक्योर अगर आप करवा रहे हो तो आपकी जो सूजन है वो भी कम हो जाएगी। उसके बाद है पैरों तथा हाथों में थकान कम होगी, रिलैक्स फील करोगे आप। शरीर में खनिज लवणों के स्तर में सुधार होता है, मतलब वही आपके जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। मांसपेशियां तथा स्नायु की अकड़न कम होती है, मतलब वही अगर कोई आपका बॉडी पार्ट अगर अकड़ वगैरह जाता है तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में टोटल कितनी मांसपेशियां होती है, कितनी मसल्स होती हैं। तो हमारी बॉडी में टोटल 650 मसल्स होती है, 650 मांसपेशियां होती हैं हमारी बॉडी में। मांसपेशियां शरीर की गति में सहायता करती हैं। गति के अतिरिक्त पेशियां शरीर की शक्ति बढ़ाने, संतुलन बनाने, संकुचपन तथा मुद्रा स्थिरता में भी सहायता करती हैं। हाथ तथा पैरों की मसाज पेशीय तंत्र को सुदृढ़ तथा मजबूत बनाती है। इसके निम्नलिखित लाभ है, मतलब वही अगर आप किसी सलून वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ब्यूटी थेरेपिस्ट जो हैं वो आपको बोलेंगे कि मैम आप मसाज करवा लीजिए जिससे आपको रिलैक्स फील होगा। तो यही बता रहे हैं कि जो अगर आप सलून वगैरह में जाके मसाज वगैरह करवाते हो तो उसके कौन कौन से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो संयोजी ऊतक को मोटा होने से रोकती हैं, ठीक है। मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं। मांसपेशियों में कोशिकाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाती, वही अच्छे से वर्क करने लग जाएंगी आपकी जो मसल्स हैं। मांसपेशियों का लचीलापन, वही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है। उसके बाद है शल्य चिकित्सा के बाद मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाती हैं। पेशियां से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद, अपशिष्ट पदार्थ वही वेस्टेज को निकालती हैं। पेशियों में रक्त संचार और तंत्रिका को मजबूत करती हैं, वही अच्छे से वर्क कर सकेंगी वो, और जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये सब मसल्स में जो हमारे बेनिफिट्स मिलेंगे मसल्स को मसाज करवाने से। तो अब आप मेन पॉइंट सुन लो कि हम अपनी बोन्स के लिए जो हमारा जो कंकाल तंत्र है उसके लिए हम करवाते हैं मालिश, ठीक है, और मसल्स के लिए हम करवाते हैं मसाज। सो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेल। क्लाइंट को मैनिक्योर और पेडिक्योर सेवाएं देने के लिए ब्यूटी थेरेपिस्ट को व्यावसायिक तरीके से नाखूनों की संरचना तथा कार्यों की जानकारी आवश्यक है। मतलब अगर आप ब्यूटी थेरेपिस्ट के करियर को चूज़ करें और आप किसी क्लाइंट का मैनिक्योर या पेडिक्योर करें तो आपको ये मेन पॉइंट्स होते हैं कि आपको नेल्स के बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है। उसके बाद है नाखूनों की बाह्य संरचना तथा भौतिक अवस्था से व्यक्ति के स्वास्थ्य का पता चलता है। मतलब आपके नेल्स कैसे दिख रहे हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि आपकी हेल्थ कैसी है। स्वस्थ व्यक्ति के नाखून चिकनी, चमकदार तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। नाखून केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नाखून चिकने हैं, ठीक है, और चमक रहे हैं और हल्के गुलाबी रंग के होंगे तो आप एक स्वस्थ मतलब आप हेल्दी पर्सन हो। और हमें पता है कि जो हमारे नाखून हैं वो प्रोटीन से बनते हैं और प्रोटीन का नाम है केराटिन। केराटिन से हमारे नाखून बनते हैं। उसके बाद है नाखूनों के मुख्य कार्य उंगलियों के सिरे सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब हमारी जो उंगलियों का ऊपर वाला जो भाग है उसे सुरक्षा कौन प्रदान करता है, हमारे नाखून। ऐसे स्वस्थ व्यक्ति के नाखून 1 महीने में 1/8 इंच बढ़ते हैं। मतलब हर महीने में 1/8 इंच वो बढ़ेंगे। सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में नाखून अधिक तेज़ी से बढ़ते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारे नाखून इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो गर्मियों में आपके नाखून तेज़ी से बढ़ने लग जाएंगे। बीच की उंगली का नाखून तेज़ी से तथा अंगूठे का नाखून बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। जो हमें भी पता है कि हम अगर नेल्स बढ़ाते हैं तो हमारे जो हमारी मिडिल फिंगर होती है उसका जो नेल्स होते हैं वो जल्दी बढ़ जाते हैं, लेकिन जो हमारा थंब है उसके नेल इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है। उसके मुताबिक धीरे धीरे हमारा जो थंब का नेल है वो बढ़ता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाखूनों के निम्नलिखित 6 भाग है। मतलब जो पूरा जो हमारा नाखून है वो उसके टोटल पार्ट्स पढ़ेंगे। मतलब हमारे नाखून में टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो नेल रूट, नेल बेड, नेल प्लेट, इपोंशियम, पेरियोंशियम, हाइपोंशियम। तो ये सब बेटा आप याद कर लेना। ये नाखूनों के 6 पार्ट्स हैं, नेल रूट, नेल बेड, नेल प्लेट, एपोंशियम, पेरियोंशियम, हाइपोंशियम, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेल रूट क्या होता है। तो नेल रूट नाखूनों का अंतिम भाग होता है। यह त्वचा में 3 to 4 mm दबा होता है। इसका अंतिम सिर अर्ध चंद्राकार का होता है।
इसे लूलू कहते हैं। नेल रूट में मेलानिन रंजन बनाने वाली कोशिकाएं नहीं होती हैं, ठीक है। नेल रूट में जो मेलानिन रंजन बनाने वाली कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसे ही कहते हैं नेल रूट। अब हम पढ़ेंगे नेल प्लेट। यह वास्तविक नाखून होता है, जो आपने देखा होगा, जो हमें बाहर से दिख रहा है, ये नाखून, इसे नाखून कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर से दिखता है ना, उसे नेल प्लेट होती है वो, और ये वास्तविक नाखून होता है और कैरेटीन प्रोटीन से बना होता है। वही हमने पढ़ लिया कि ये कैरेटीन से बना होता है। रक्त वाहिकाओं मतलब कि वही रक्त वाहिका के कारण ये गुलाबी रंग का दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे नेल्स होते हैं, ये देखो नेल्स में ना हमारे जो ये पिंक पिंक कलर के दिखते हैं ना, तो ये पिंक कलर क्यों दिखता है, तो इसका कारण है जो हमारे इसके अंदर जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, इसके कारण जो ये पिंक पिंक हमारे जो नेल्स हैं वो दिखते हैं। देखा होगा आपने, अपने नेल्स में भी देखना। उसके बाद है जो प्लेट को नेल बेड में जकड़े रखता है, मतलब जो नेल प्लेट है ये हमारे नेल बेड को आपस में जोड़ के रखता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एपोन्शियम, या फिर इसे क्यूटिकल भी कहते हैं। जो हमारे ये साइड वाला पार्ट होता है, इसे एपोन्शियम और क्यूटिकल कहते हैं। नाखून का यह भाग उंगली की त्वचा तथा नेल प्लेट के बीच होता है। यह उंगली की त्वचा तथा प्लेट को जोड़ता है, ये और एक जल रोधी अवरोध बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेरियोन्शियम। यह एक त्वचा है जो नेल प्लेट के ऊपर तथा साइड में होती है। सबकी फ़ोटोज़ आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी, तो आप इससे पहचान सकते हो। आपसे पूछ सकते हैं कि एपोन्शियम क्या होता है, पेरियोन्शियम क्या होता है और हाइपोन्शियम क्या होता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे हाइपोन्शियम क्या होता है। नेल प्लेट तथा उंगली की अंतिम मुक्त सिरे के बीच का स्थान, ठीक है, हाइपोन्शियम कहलाता है। नाखूनों में बाहरी दिखने वाला अधिक स्थान यही है, जो हमें बाहर से दिखता है वही हाइपोन्शियम होता है। सो बच्चों, सेशन 1 यहीं पे हम एंड करते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट सेशंस के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी ब्यूटी वेलनेस को इजी पीजी वेरी इजी से क्लियर कर पाएँ। सो बाय बाय बच्चों।